Hello and welcome to Coffee with Kirti again. Today we have somebody very unconventional. This guy is, he's been doing a lot of things that very differently he does. He's a traveler. He's a nomad traveler. You call him digital traveler. He's an entrepreneur. He's also a social activist, youth activist, I mean, and a social worker. And he does a lot of things. He's the co-founder of an organization called Mitti Ke Rang. Please help me in welcoming Amit Jain. Amit, welcome to Coffee with Kirti. How are you doing today? Thank you so much. I'm good. I'm good. Good afternoon. So climate is pretty good here in Guwahati. काफी Very अच्छा लग nice. रहा है आज. Very nice. बहुत अच्छी बात है. बहुत अच्छी बात है. So, Amit, I've been following you a lot, and a lot of things that you keep doing, even in this lockdown. We'll talk about the lockdown initiative that you've done also. But I want to primarily start this interview with the journey that you have started with Mitti Ke Rang. How long has it been that you started Mitti Ke Rang, and what was that idea initially when you started it off? How easy or difficult it was. Tell me about that, and then we'll talk about what Mitti Ke Rang does. But before that, I want to know the background of Mitti Ke Absolutely, absolutely. So to just connect the dots, I was born in Bhusawal, a town in Maharashtra, Rang. Okay. and at the age of 3, I lost my father, and thankfully, my grandfather, my cousin, uncle, aunt were a great support. I was able to finish my graduation, and then I came to Pune to look for a job in 2012. Okay. And everybody told me कि on the basis of BCom कि BCom वालों को job नहीं मिलता है. अच्छा. तो I was under that assumption कि भाई अब कुछ होगा नहीं अपना try करके वापस आ जाएंगे. But luckily फिर after a month I just got 1000 with me at that time. Okay. फिर luckily 1 महीने बाद job लग गया Bank of New York में. अच्छा. और फिर 2 साल काफी समझा पुणे को कि ना फर्स्ट टाइम कोई रूरल से अर्बन में आया था तो everything was new for me. Okay. फिर after 2 years mom आए भुसावल से पुणे में. और फिर उसके बाद में हम सोचे कि टिल माय ग्रेजुएशन अंकल आंटी हैव गिवन फूड अकोमोडेशन कपड़े सब जो भी उन्होंने सपोर्ट दिया है अभी तक का. तो अभी जब अपन स्टेबल हो गए तो इट्स टाइम टू गिव बैक टू सोसाइटी. तो फिर ऐसी आइडिया है कि चलो ठीक है 1 साल के लिए मैं जॉब तो कर ही रहा हूँ, मेरे को आगे एमबीए करना है क्योंकि लोग बोलते कि पढ़ाई जरूरी है, पैसे कमाएंगे, एमबीए करेंगे, बड़े आदमी बनेंगे. तो फिर बोला चलो एमबीए करेंगे बट 1 साल थोड़ा समाज सेवा करते हैं. अच्छा. तो फिर पता नहीं ना मैंने क्यों ना OLX और क्विकर में ऐड डाला कि भाई हम लोग कपड़े अगर कलेक्ट करते हैं सो इफ यू वांट टू डोनेट यू कैन कांटेक्ट अस. एंड देन पीपल स्टार्टेड कॉलिंग मी. आई यूज्ड टू गो ऑन वीकेंड कलेक्ट द क्लोथ्स, donate to slums NGOs, and that's how the journey began. In 1 year we grew pretty good, and then the journey started. बढ़ते 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 अभी 6 साल हो गए मिट्टी के रंग को. और मैंने 7 साल जॉब किया. So 2012 में जॉब किया, 2014 में मिट्टी का रंग चालू किया और 2019 में भी जॉब छोड़ दिया और मिट्टी का रंग फुल टाइम ले लिया. अच्छा अच्छा अच्छा. तो मुझे ये बताइए कि मिट्टी के रंग में आप करते क्या हो? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? पहले तो ये बताइए कि मिट्टी के रंग नाम कैसे आपने ये नाम बहुत ही अनोखा एंड वेरी सोल टचिंग है. तो ये नाम के बारे में बताइए. और दूसरी बात, आप करते क्या हो? व्हाट इज द वर्क दैट मिट्टी के रंग डज? एक आपने बताया कि आपने स्टार्ट किया था कि आपको करना था, कि कपड़े कलेक्ट करने थे एंड आपको देना था. Right? That was where you started. But what is all that you guys actually? राइट. तो क्या हुआ ना जब अपन जब चालू किया मिट्टी के रंग तो उस टाइम था कि क्या नाम रखे. 6 महीने हो गए, कुछ नाम समझ में नहीं आ रहा. तो भाई को कॉल किया कि भाई कुछ तो नाम दे. तो उसने मिट्टी का रंग दिया. और वेरी फ्रैंकली ना अब उस टाइम क्या था अपन 22 के थे तो एकदम लेविश नाम चाहिए था. मैं बोला भाई ये नाम एकदम देसी नाम है मिट्टी के रंग कैसे ले. तो बट ऑप्शन था नहीं तो ले लिया. उस टाइम अजीब लगा और आज प्राउड होता कि मतलब क्या नाम मिला. सही नाम, सही नाम. यस यस. तो ऐसा. करते क्या हो और आप? टू टॉक जी सो टू टॉक अबाउट द वर्क. अभी जो सिंगल विमेन विडो या जो विमेन होते हैं तो बेसिकली दे मेक पेपर बैग, टी लाइट कैंडल, और उसको हम लोग फिर अमेजोन पे, शॉपिफाई पे सेल करते पूरे इंडिया में. एंड वी वर्कड 5 years एज ए NGO. बट लेटर सो माय co-founder मिस्टर साकेत देशमुख, उनका ये था ब्रेन थॉट कि व्हेन यू हियर द वर्ड NGO एंड ऑल
तो आपको चैरिटी गरीबी पिक्चर आती है, तो क्यों ना इसको मूव करके सोशल वेंचर करते हैं, ताकि जो विमेन सामान बना रहे हैं उनको भी डिग्निटी मिले, और एज अ फाउंडर्स हम भी वो सैलरी ड्रॉ करके सस्टेनेबल मॉडल बना सकें. Correct. 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 So right now they make those candles and all. Yeah. Okay. Okay. So you help mostly. Can I say it is women empowerment in a sense, right? आप उनको हेल्प करते हो, उनके जो हाथ से बनाए हुए चीजें हैं उनको सेल करते हो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, अमेज़न पे या ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, राइट? सो इससे क्या इम्पैक्ट हुआ है? मतलब आप 6 साल से ज्यादा हो गया आप यू आर रनिंग दिस ऑर्गेनाइजेशन. आपका जो मैंने आपके बायो में भी पढ़ा था, यू आर वन ऑफ द चेंज मेकर्स एंड ऑल ऑफ दैट. तो ये इम्पैक्ट जो आपने किया है, एंड आई मैं फॉलो कर रहा हूँ आपको. ओके, आपको पता नहीं रहेगा मैं फॉलो कर रहा हूँ, तो आपके बहुत सारे ऐसे फैंस हैं, राइट? तो तो आप मुझे ये बताइए कि आप मतलब इम्पैक्ट क्या हुआ है? आप 6 साल से कर रहे हो, हाउ मेनी पीपल हैव यू हेल्प विद, व्हाट ऑल इज राइट. तो जैसे मैंने बीकॉम किया था, फिर जॉब के लिए आ गया, फिर एमबीए का दिमाग में था, तो कभी था नहीं कि कुछ सोशल वेंचर एनजीओ को चालू करेंगे, ठीक है, और पता भी था नहीं कि ये सब क्या होता है. फिर धीरे धीरे हम जब कपड़े किताबें लिए तो 2 साल तक काफी डिस्ट्रीब्यूट किया, डोनेट किया. और क्या होता है ना कि जब कुछ आप स्टार्ट करते हो तो यू ऑलवेज ट्राई टू चेंज, कि यार चलो ये नहीं हो रहा तो दूसरा करते दूसरा करते. तो काफी सारे कॉजेज स्टार्टिंग में, क्योंकि बिगिनिंग से अगर आपको विमेन पे काम करना है, वीडियो पे काम करना है, तो इट्स अ वेरी सेंसिटिव इशू, एंड यू नीड सॉलिड रिसर्च, सॉलिड कनेक्शंस टू स्टार्ट दैट वर्क. तो फिर हम लोग ने जब कपड़े किया, किताबें किया, सब किया, वो बढ़ते 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 गया. फिर उसके बाद में रियलाइज हुआ कि अभी अच्छा नेटवर्क बन गया है, समझदारी आ चुकी है, तो अभी डोनेशन पार्ट बंद करते हैं. और ये बंद किया हमने 2018 में. तो 4 साल तक हम लोग पूरे डोनेशंस में थे, एनजीओ में जाके डोनेशंस करना, ये सब चीजें चलती थी. और उसके बाद में फिर आगे चीजें बढ़ी. और अब जब अपना ये 2019 में आइडिया आया कि विमेन लोग अगर कुछ सामान बना सकते हैं, तो फिर उनको ट्रेनिंग दिया, उन्हें सामान बनाया, और फिर रियलाइज हुआ कि लेट्स टेक इट फुल टाइम. और फिर वहां से एक्चुअल इम्पैक्ट जिसको बोलते हैं, जो हम मेजर कर पाए, वो चालू हुआ, वेरी फ्रैंकली. और अगर एक ट्रायल जो इम्पैक्ट, जो इवन आई थॉट कि ये इम्पैक्ट को मैं इम्पैक्ट बोल सकता हूँ, भले वो 11 विमेन के लिए हुआ. तो क्या हुआ कि जब पेपर बैग बना रहे थे, तो ऑर्चिड होटल है अपने पूना में 5 स्टार, तो उनने एवरी मंथ 2000 पेपर बैग लिया, तो उससे 6 विमेन को रेगुलर इनकम चालू हो गया. और हुआ कि अगस्त में क्या हुआ कि जो साकिब थे अगेन को फाउंडर, तो उनने आइडिया दिया कि अपन कैंडल बनाते हैं, टी लाइट कैंडल. और हम लोग को उसका कुछ भी पता था नहीं. तो फिर कैंडल का ट्रेनिंग दिया, रश्मि मैम जो है उन्हें आके ट्रेनिंग दिया एंड ऑल. और फिर उसके बाद में वी थॉट चलो लेट्स ट्राई. तो 40 डेज में, 40 में, दिवाली में बारिश थी पुणे में उस टाइम, हमने 52,000 कैंडल बेचे, 52,000 कैंडल्स. Wow, wow, that's incredible, man. That's incredible. तो 40 डेज में डिजाइनिंग से लेके, कैंडल से लेके, शॉपिफाई, मार्केटिंग, शिपिंग, सब सब किया. आंटी लोग से बनवाया, उनके घर में काम था, सब बारिश में पूरी सबकी वाट लग गई थी. और उसके साथ में भी फिर पूरे इंडिया से ऑर्डर्स आए अपने को, कम से कम 30 to 40 स्टॉल्स लगाए. वॉलंटियर्स जो व्योमी है, निहारिका, इन लोग ने काफी सपोर्ट किया, हिम्मत, आरती ने. तो ये पूरे जो टीम वर्क था. तो जब दिवाली हुआ, दिवाली के एक दिन पहले हमारा स्टॉल था JW मैरियट में. अच्छा, अच्छा. मतलब 40 डेज नॉन स्टॉप काम किया और 50,000 कैंडल बेचे ये. और इससे 11 वुमेन को सपोर्ट हुआ, 17,500 रुपीज कमाया 5-6 वुमेन ने, 5 वुमेन ने. Very nice, very nice, very nice. I don't know if I have to ask you this, but ये मुझे I feel this is an important question कि आपका मिट्टी के रंग करने के पीछे जो स्पेसिफिकली आपने विडो एक वर्ड चूज किया है, and gone after that. So has there been anything that you it came from your life? Your mom inspired you to do. I feel that कहीं ना कहीं ऐसे हुआ होगा लाइफ में कि जो हार्ट टचिंग चीजें हैं, जो I hope I'm not being sensitive or touching any wrong thoughts here, but I just want to understand कि मम्मी का कितना हाथ रहा है आपको इंस्पायर करने में, इस चीज को आगे बढ़ाने में, बिकॉज आप जो कर रहे हो वो बहुत ही रिक्वायर्ड चीज है. एंड आई फील फॉर ऑल दोज लेडीज, क्योंकि इट्स नॉट इजी यार, लाइफ इज नॉट इजी. आप अकेले हो,
बच्चे हैं आपके तो डिफिकल्ट, तो वो आपकी मम्मी का क्या रोल रहा है ये मिट्टी के रंग को लेकर? तो मॉम का क्या था कि देखो, जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो ना मैं पढ़ाई में बहुत खराब था। तो और गिवन मॉम भैया थे कि पढ़ाई करो पढ़ाई करो, फिर जॉब लग गया, फिर चालू किया मिट्टी के रंग। तो मॉम ने स्टार्टिंग में अपोज किया, जैसे सोशल काम कर रहे हो या फिर जॉब छोड़ रहा हो या बैक पैकिंग कर रहा हो, क्योंकि वो जो एक माइंडसेट लेके आते हैं उनकी साइड से वो सही है। बट मुझे पता था कि यार एटलीस्ट ट्राई करते हैं, क्योंकि वो मेरे में एटीट्यूड आ गया था जब मेरे को जॉब लग गया था। तो फिर आफ्टर सर्टेन पीरियड मॉम को भी इन्वॉल्व किया सोशल वर्क में, फिर मेरे कजिन्स भी आए। तो जब फैमिली आ गया तो दे ऑल्सो फेल्ट कि नहीं, इट्स गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। और फिर जो मेंटली सपोर्ट मिलता है, एग्जाम्पल मेरे मम्मी भैया भाभी जो कजिन्स है, तो वो काफी मेंटली सपोर्ट किया है उनने। और मॉम ने पर्टिकुलरली काफी इंस्पायर किया, क्योंकि अभी वो काफी लर्न करते हैं, उनको काफी भी टेक्नोलॉजी सेवी भी हो गए, तो उनमें एक जो एटीट्यूड है वो नेवर नेवर से नो, तो वो सीखते हैं, तो वो भी हमको कभी इंस्पायर काफी चीजें करती है वो। वेरी 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 नाइस। तो रिसेंटली आपने आई थिंक 10 लाख का कुछ आपने फंड रेजिंग किया, राइट? एंड आप जैसे लोग हैं इसीलिए ये this planet is still alive and doing great things. Tell me about that. आपने COVID-19 के प्रोसेस के लिए ये इसको सॉल्व करने के लिए आपकी तरफ से जितना आप कर सकते हो इसके लिए आपने फंड रेज किया। तो हाउ डिड दिस आइडिया कम टू यू? उसमें क्या कितना डिफिकल्टी कितना रहा? बिकॉज बोलना बहुत आसान है, आपको 10 लाख फंड रेज करके दिखाओ तब बताएंगे, राइट? तो ये मुझे बताइए कि कितना डिफिकल्ट था एंड कितने लोगों को इससे हेल्प हुआ है? राइट, तो इसका एक बैकग्राउंड देता हूँ। जैसे मैंने बताया कि दिवाली में हमने कैंडल बेचे, और तो उससे कॉन्फिडेंस आया कि पूना में अपना अच्छा स्ट्रॉन्ग होल्ड बन गया है। अब टाइम आ गया इंडिया घूमने का, कि जाके गाँव में देखो कि व्हाट विमेन मेक, व्हाट हेल्प वी कैन गिव एंड ऑल। तो मैंने फिर सोचा कि चलो बैकपैकिंग करते हैं। तो आइडिया था K2K एंड A2B, कन्याकुमारी से कश्मीर, अरुणाचल से बॉम्बे। तो मैंने फिर अपना 8 नवंबर को आफ्टर दिवाली स्टार्ट किया, मुंबई से पूरा गया कन्याकुमारी, फिर ऊपर आते 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 फिर मैं लॉकडाउन के 3 दिन पहले था अरुणाचल प्रदेश में, AP में। और वहाँ पे आपको लगता है ILP, मतलब वहाँ पे स्टेट में आपको परमिशन लगता है जाने के लिए। तो उन्होंने ILP सस्पेंड किया, और फिर मैं आ गया गुवाहाटी। और लकीली मेरे होम टाउन के यहाँ पे फ्रेंड थे, तो उनने मेरे को होस्ट किया। फिर यहाँ पे लॉकडाउन हो गया। तो फिर मेरे को समझ में आया कि यार जब इतना प्रॉब्लम मेरे को आ गया कि कहाँ रहना है, लकीली मेरे पास में लोग थे जिनने होस्ट किया। व्हाट अबाउट पीपल जिनको कुछ नहीं मिल रहा है? तो अगेन देन वी हैड अ टीम कॉल एंड एवरीथिंग, देन वी थॉट कि ओके, लेट्स ट्राई टू डायरेक्टली डिलीवर मनी टू द बेनिफिशियरी अकाउंट। ठीक है, तो फिर हम सोचे कि चलो बड़ा टारगेट रखते हैं, भले ही कम हो। तो हमने सोचा कि 10 लाख रुपए का टारगेट रखते हैं, 1000 फैमिलीज को विल डोनेट 1000 रुपीज। एंड वेरी फ्रेंकली, वेरी हॉनेस्टली, वी थॉट कि अगर 10 लाख में से 1 लाख भी रेस हो गया तो हम थैंक यू बोलेंगे। क्योंकि डर था, एक्सपीरियंस नहीं था फंड रेजिंग का, कभी किया नहीं इतना बड़े अमाउंट पे, तो ट्राई करते हैं। तो आप बिलीव नहीं करोगे, 9 डेज में 10 लाख रुपीज रेज हुए, और एवरी डे 1-1 लाख का अपना बार बढ़ रहा था। ठीक है, और आपका जो सवाल था कि किसको डिस्ट्रीब्यूट किया, अभी अपन ने 50% 500 फैमिलीज को डिस्ट्रीब्यूट किया। एग्जांपल जैसे कीर्ति आप बोलते हो कि अमित 3 फैमिली है जो मेट्स की है, लेबर की, इनको मैं जानता हूँ, आप इनको हेल्प कर दो। तो ऐसे रेफरेंस के थ्रू पूरा ऑल ओवर इंडिया में अपन ने 500 फैमिलीज को ऑनलाइन ट्रांसफर किया इमीडिएटली। पैसा आया, शिफ्ट किया। और 50% जो भी ट्राइबल एनजीओ है, धारावी से लेके अरुणाचल से लेके लेह लद्दाख से लेके कन्याकुमारी तक, पूरे एनजीओ जो पार्टनर्स थे उनको मनी ट्रांसफर करके उन्हें राशन बाय किया, जो गवर्नमेंट का जो होता है सिस्टम है, वो जाके डोनेट किया। और सबसे इंपॉर्टेंट जो हमने किया कि इसका पूरा रिकॉर्ड, कि एग्जांपल 10 लाख रुपए आए, 10 लाख रुपए का ईच एंड एवरी ब्लॉग बनाया कि अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, इम्पैक्ट रिपोर्ट, और पूरे डोनर्स को भेज दिया कि भाई ये आया, यहाँ पे गया। तो ये अपना फंड रेजर था। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी इंस्पायरिंग, बहुत ही इट इज आई फील दैट आप आपसे काफी इंस्पिरेशन मिलता है कि हम भी ऐसा कुछ कंट्रीब्यूट कर सके, तो इवन थोड़ा सा भी। तो बड़ा विजन क्या है मिट्टी के रंग के लिए? आपको करना क्या है 5-10 साल में? मिट्टी के रंग क्या होने वाला है? मतलब अभी आपने COVID-19 के लिए 10 लाख रेज किया, आप
आपने जो कहा इवन 11 women को आपने you started and you helped them with becoming more sustainable, right? तो अभी बड़ा विजन क्या है? क्या अभी फुल टाइम आपने मिट्टी के रंग ज्वाइन किया है, राइट? अभी आप वर्क नहीं कर रहे, पार्ट टाइम, राइट? अब क्या बड़ा विजन क्या है? क्या करना चाहते हो मिट्टी के रंग के साथ? राइट, देखिए अभी जो कोविड से अगर आप देखो, जो कोई भी ब्रांड लो या फिर सोशल लो, जो प्लानिंग कोविड के पहले था और जो अब है उसमें अपसाइड डाउन है पूरा। करेक्ट, करेक्ट। राइट, तो जितना भी हमने सोचा था कि ये साल हम लोग एटलीस्ट 1 मिलियन 10 लाख कैंडल सेल करेंगे ताकि 100 to 200 वुमेन को अपन एम्प्लॉय कर पाए, बट अब ये इम्पॉसिबल है जो हमने एक्सेप्ट किया। तो नाउ व्हाट वी आर प्लानिंग कि नाउ वी वुड वर्क इन 2 डोमेन। पहला कि जो भी विमेन मास्क बना रहे गांव गांव में, उनको हम लोग वेबसाइट पे अपलोड करके उनका हेल्प करेंगे बेचने में। दूसरा, जो भी वो लोग प्रोडक्ट बनाते हैं तो उनके प्रोडक्ट लोकलाइज हम लोग वेबसाइट उनको देंगे प्लेटफॉर्म, ताकि वो लोग बेच पाए लॉन्गर पीरियड के लिए, और वो अपना चलता रहेगा धीरे धीरे, और अपन अमेजोन पे भी है। दूसरा जो अपना प्लान है, जो अभी काफी बड़ा 8 to 10 CR का हम लोग फंड रेजर सोच रहे हैं। इसमें प्लान ये है कि जितने भी विमेन एंटरप्रेन्योर्स है, एग्जांपल जो चाय बनाते हैं, वेजिटेबल वेंडर, जो भी स्मॉल बिजनेस है, उन लोग को ना लोन चाहिए, भले वो 5K 10K 20K 50K है। अब गवर्नमेंट से उनको मिलने से रहा इतने शॉर्ट टाइम में, तो हम लोग सोचे कि फंड रेज करके उनको हम 1% जो भी प्लान होगा उस इंटरेस्ट पे देंगे, ताकि उनकी लाइफ वापस ट्रैक पे आएंगी। और ये करने के लिए फंड रेज तो करेंगे, प्लस जितने ग्रांट्स निकलते हैं गवर्नमेंट के लिए उसके आप अप्लाई करेंगे, CSR फंड्स के लिए अप्लाई करेंगे, एंड इन दैट 5 years में सोच रहे कि जितने भी बड़े ब्रांड इंडिया में आ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ सोशल, दे शुड कोलैबोरेट विद अस बिकॉज वी हैव दैट नेटवर्क एंड वी आल्सो हैव अ ग्राउंड नेटवर्क. We would be the bridge to connect both of them. Wow, wow. That's a pretty huge thing. You're already talking in crores, yeah, crores and millions. I really wish you all the best there. I think you're doing fantastic job. ये बताइए आपके रोल मॉडल कौन है? आप किससे ज्यादा प्रेरित होते हैं? आप क्यों कर रहे हो ये सब? किस लिए कर रहे हो? ठीक है, देखो रोल मॉडल ना मेरा हमेशा चेंज हुए, ठीक है। तो पहले मेरा रोल मॉडल तो नॉर्मली जब आप ग्रेजुएशन करते हो तो कोई भी मतलब यू डोंट थिंक मच, बट ओवर द पीरियड 2 से 3 लोग काफी इंस्पायर किए मेरे को। पहले तो मेरे को फाउंडर साकेत, मतलब बिलीव नहीं करोगे, ही इज द मैन बिहाइंड कि मैं जॉब छोड़ पाया, एमकेआर को ये डायरेक्शन मिल पाया और इतना कुछ हम कर पाए, क्योंकि ही कम्स फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टर्म करियर स्टार्टअप गाय। तो ही नोज कि क्या गलत जाता है, किस तरीके से यू नीड टू स्ट्रेटेजाइज। तो उनका बहुत बड़ा योगदान रहा ये पूरे मेरे लाइफ को चेंज करने में या फिर एक डायरेक्शन लाने में। दूसरा जो मेरा इंस्पिरेशन है वो है धोनी, कि आई जस्ट वॉच हिज गेम ऑल द टाइम व्हेनेवर आई गेट। और तीसरा है अपने कपिल शर्मा। ओके। मतलब ह्यूमर, कैप्टन कूल एंड अ फ्रेंड। Wow, wow. I think वैसे तो धोनी जी is my inspiration also. I really I get inspired looking at his temperament and keeping cool and really playing those games that he has played for India. So India के लिए आपका क्या इंडिया में क्या योगदान आपको करना है? इनफैक्ट इंडिया के लिए नहीं, वर्ल्ड के लिए आपका what is that you feel like becoming or becoming that big contributor? आपका वो अमित जैन जो है, इसका विजन क्या है? मिट्टी के रंग का तो आपने बताया, अमित जैन क्या बनना चाहता है? मतलब जब कोई अमित के बारे में सोचे तो क्या सोचना nomad traveler ki I traveled all the countries in the world. है? ओके, अ ट्रैवलर, अ ट्रैवलर। हाँ, मैं तो फॉलो करता रहता हूँ। आप आई थिंक श्रीलंका भी जाके आए हैं रिसेंटली, राइट? वहां पे कुत्ते ने भी काटा था मेरे को श्रीलंका में। श्रीलंका में कुत्ते ने काटा। वाह। और एक और चीज मैं भूल गया, बोलिए। जब मैंने बैकपैक किया गुवाहाटी में लॉकडाउन होने के पहले, तो मेरा 4 महीने हो गए थे, कुछ 130 कुछ तो डेज हो गए थे, और 70-80 सिटीज मेरे हो गए थे। ओके। तो मेरा पूरा खर्चा हुआ था 17,000 17। वाह, वाह, यू आर अ फ्रूगल ट्रैवलर आल्सो, बहुत ही फ्रूगल। वो बोलते हैं ना, सोफा सर्फर और काउच सर्फर, काउच सर्फर यू आर, काउच सफर। काउच सर्फर। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, ऑसम यार। um, और 2 क्वेश्चंस हैं।
एक क्वेश्चन ये है कि मैसेज क्या है कि व्हाट इज योर मैसेज टू पीपल हु वांट टू बिकम अ सोशल एंटरप्रेन्योर। काफी लोगों को ऐसे बहुत सारे रीजंस होते हैं, उनके काफी बैकग्राउंड होते हैं, जहाँ से वो आते हैं, उन्होंने कुछ प्रॉब्लम्स फेस किया है, वो नहीं चाहते कि आगे लोग वो सेम प्रॉब्लम्स फेस करें, या फिर किसी को जस्ट लाइक मेरे लाइफ में तो with God's grace, God has given me everything that a person can think of. But I also have that feeling of giving back, right? What is your message to people who want to give back, who want to start a social network? What is your message? राइट तो देखो फ्रैंकली जो मैंने सीखा है अभी, जैसे मैंने 11 12 साइंस किया, फिर इंजीनियरिंग करना तो मैंने बीकॉम ले लिया, बीकॉम करते करते एमबी की पढ़ाई करके जॉब करने आ गया, जॉब करते करते सोशल वेंचर चालू किया, फिर ट्रैवलर बन गया। तो ये समझ में आया कि आप ग्रेड कर लो, एजुकेशन डजंट मैटर, many might not agree with me but education doesn't matter, only matter कि आपके नेटवर्क क्या है, नेटवर्क इज अ नेटवर्क। तो मेरा दो कोट है जो हमेशा मैं फॉलो करता हूँ कि मेक कनेक्शन व्हेन यू डोंट नीड द मोस्ट। ओके ओके। तो जो मैंने 7 साल में नेटवर्क बनाया बिना कोई इंटेंशन के, जस्ट टू हेल्प एंड बी इन टच, वो कनेक्शन ने मेरे को पूरा इंडिया में कहीं भी जाऊँ मेरे पास लोग हैं जो मेरे को घर में रखें, खाना देंगे, और वही लोग हैं जो एमकेआर में अगर 10 करोड़ का भी रेस करना है तो वो सपोर्ट करेंगे। ओके ओके। और दूसरा मैसेज क्या है? दूसरा मैसेज ये है जो मेरे लिए भी है, सबके लिए ये है कि व्हाट इज द बिगेस्ट ट्रूथ इन द वर्ल्ड, कि दुनिया का सबसे बड़ा सच क्या है, Death, I guess. कि सब झूठ है, कि एवरीथिंग इज अ लाई। Yeah, okay. Okay. भाई भाई क्योंकि Okay. बचपन से ना मैंने सुना है कि यार बीकॉम को जॉब नहीं मिलता, हाँ, तुमको ये करना है, ये करना है, ये करने से ये होता है, ये करने से ये होता है, right, सब झूठ है। right, आप बिलीव नहीं right. करोगे, अरुणाचल इज मोर इंडियन कंपेयर टू अदर पार्ट ऑफ इंडिया। तवांग, Wow. वहां पे मेरे को और इंडियन फील हुआ, होली खेली मेरे बच्चों के साथ में तवांग Right, में। right, right, right. तो Wow. एवरी टाइम लोग बोलते कि तुम जॉब नहीं छोड़ सकते हो, 28 की उम्र मैंने छोड़ दिया। लोग Hmm, बोलते तुम नॉर्मल ट्रैवलिंग नहीं कर सकते हो बिना पैसों के, मैंने कर दिया। hmm, सोशल वेंचर नहीं कर सकते हो बिना इन्वेस्टमेंट के, वो भी हो गया। hmm. तो सब झूठ है, आप करते जाओ, किसकी सुनो मत। आपको लगता नहीं ये सही है, आप करो और वो होगा, 100% होगा वो। Okay. Great, 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 great. I think आप जो कर रहे हो वो कुछ आउट ऑफ द बॉक्स है, आउटसाइड ऑफ द बॉक्स जो थिंकिंग बोलते हैं वो आप कर रहे हो, एंड यू आर डिफाइंग the conventional stuff, right? You are making people understand that आप कुछ भी कर सकते हो basically, right? So last question ये है कि आप जो मिट्टी के रंग का भी काम करते हो, आई थिंक अभी तो आपने बोला कि आप फुल्ली मिट्टी के रंग में ही आप वर्क कर रहे हो, तो जो महिलाएं हैं in the across India. Let's only talk हम्म, mostly about India because we need more help, हम्म, right? So how can they reach you? वो आपसे कैसे हम्म, मिल सकते हैं, कहाँ पे उनको वो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं? क्योंकि काफी सारे ऐसे वुमेन हैं जो रिमोटली बैठे हैं, आपका नेटवर्क काफी बड़ा है, बट काफी लोग आपसे आप तक रीच नहीं कर पाए हैं अब तक, उनको हेल्प चाहिए, एंड आई एम हम्म। प्रीटी श्योर आप कर सकते हो, तो वो आपके साथ कैसे मिले, क्या क्या प्लेटफॉर्म है, हम आपका मैसेज उन तक कैसे पहुंचाएं? जी, तो बेसिकली वेरी फ्रैंकली जो अभी अपन मीडियम यूज कर रहे हैं, आप टिकटॉक लीजिए, व्हाट्सएप कुछ भी लीजिए, तो वो एक्सेसिबल नहीं है, वो देख नहीं सकते हैं। वो जो व्यूअर्स है जो स्टोरी देखेंगे, वो लोग ये मैसेज वहां तक पहुंचा सकते हैं। तो कोई भी प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया पे, इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, स्नैपचैट, आई एम अवेलेबल। आप कभी भी मैसेज करिए, कुछ भी करिए, तो हम बिल्कुल कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हेल्प हो सकती है। ओके ओके। तो आप एंड आपको कोई कॉज का स्पेसिफिक ये नहीं चाहिए, आप तो हर कॉज में आप हो, मैंने देखा है आप पुणे ट्रैफिक पुलिस के साथ आपने क्या काम किया है, आप आई थिंक पुणे पुलिस के साथ काम किया है, आपने काफी लोगों के साथ काम किया है, तो आई थिंक यू हैव लाइक होलसम तो थैंक यू सो मच अमित, आई रियली अप्रिशिएट कि आप आए, एंड कॉफी विद कीर्ति में आप आई थिंक फर्स्ट सोशल फर्स्ट सेकंड सोशल एंटरप्रेन्योर, राइट? आई थिंक यू आर द सेकंड सोशल एंटरप्रेन्योर एक्चुअली, बट आपका जो काम है बहुत ही इंस्पिरेशनल है, आप प्लीज करते रहो,
एंड हमारी तरफ से कोई भी हेल्प आपको चाहिए तो प्लीज आप हमको रीच आउट करो, हमारे ऑडियंस को रीच आउट करो. You can, you always do that. I know you have a big heart. So you're doing a big work. Thank you so much for coming on Coffee with Kirti. Amit. Thanks a lot. Right. Thank you so much for this platform because you've been taking this initiative and this much time to bring out the story of different COVID work which we all are doing. Thank you. So thank you so much for that. And yeah, looking forward to meet you once in Pune when we are back. Definitely, definitely. And thanks so much, Amit. Thanks a lot.